तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज थोड़ा सा गंभीर विषय है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे टाइटल से आपने देख ही लिया होगा या थंबनेल से कि जो हमारा जो इंटरनेट है और जो जीपीएस हम यूज़ करते हैं और जो वेदर फोरकास्टिंग के बारे बारे में हमें नॉलेज मिलती है, जो भी सिस्टम हमारे चलते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, सब ठप हो सकते हैं, सब खत्म हो सकते हैं। क्योंकि जब सैटेलाइट ही नहीं रहेगी तो बचेगा क्या हमारे पास। आप ये न्यूज़ देखिए। सोलर स्टॉर्म could ट्रिगर सैटेलाइट कोलिजन्स इन सम कंडीशन। ये है क्या असल में? तो देखिए, ऊपर जो हमारे ऑर्बिट है, ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट, उसके अंदर जो सैटेलाइट्स है बहुत सारी। तो वहाँ पर क्या है कि अब सोलर जो सूरज है उससे जो स्टॉर्म है वो आएगा, तो उसके कारण क्या होगा कि सैटेलाइट से हमने थोड़ी देर के लिए नियंत्रण खो दिया। तो एक भी सैटेलाइट ने खो दिया तब भी चांस है कि हमारी दूसरी सैटेलाइट उसके कारण ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसने नियंत्रण खोया, वो अपने जो ऑर्बिट है उससे इधर उधर हुई, तो वो क्या करेगी, दूसरे सैटेलाइट से जाके टकराएगी या किसी न किसी पार्टिकल से जाके टकराएगी। तो क्या होगा कि वो ख़त्म, वो टूटेगी, फिर वो आगे से आगे जाके टकराएगी। यानी कि एक तरह से इसको नाम दिया है केसलर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है एक सैटेलाइट दूसरे के साथ, तीसरे, चौथे के साथ, चौथी, पांचवें के साथ, ऐसे ऐसे करके सारी सैटेलाइट एकदम से ख़त्म हो जाएगी आपस में टकरा टकरा के। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों हो रहा है, अभी क्या कारण है, क्या नहीं है, इसको हम पूरे को समझेंगे। पर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके और आप भी जान सके। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा कि जितना सिंपल से सिंपल हो सके उतना मैं आपको बता पाऊँ। तो चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि पहले क्या थी, सैटेलाइट्स बहुत कम थी हमारे जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें, जो कि है हमारे से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक के फासले में है। वहाँ पे जो सैटेलाइट्स है वो कुछ साल पहले थी 4 से 5 हज़ार थी, लेकिन अब स्टारलिंक और स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की है शायद, और जो चाइना है उनकी बदौलत अब 15,000 के समथिंग जो सैटेलाइट्स है वो हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, यानी कि इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स भी है वहाँ पर। और अब बात आती है कि सैटेलाइट्स तो है और इतनी ज़्यादा है पहले से, और अब दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर एक जो चाइनीज़ सैटेलाइट थी उसको उन्होंने क्या किया कि नॉर्मली क्या होता है कि सैटेलाइट को डिकमीशन्ड कर दिया जाता है और फिर वो क्या, फ्यूल ख़त्म होने के बाद वो जाके किसी सी वगैरह में गिर जाती है। लेकिन चाइनीज़ कहते हैं हम तो भी किसी को इन्फॉर्मेशन लेने नहीं देंगे हमारी। वो चाहते नहीं थे कि कोई दूसरे देश में जाके गिरे उनकी जो सैटेलाइट है। क्यों नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, वो जाने, पर पता नहीं क्या मन में आया उनके, और उन्होंने एक एंटी मिसाइल छोड़ दी और जो जाके लगी उनकी मिसाइल पर उसके चितरे चितरे उड़ गए। लेकिन वो पार्टिकल है वो वहीं रह गए ना, वो तो वहीं रह गए। अब कहोगे आप पार्टिकल से क्या जाता है, क्या ही होता है। तो एक बार एक सेंटिनल-1 था जो सैटेलाइट, उसकी बात की बताता हूँ आपको। साइंटिस्ट ने ये बताया कि 10 किलोमीटर की रफ्तार से पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर 1 mm का कोई भी पार्टिकल है वो सैटेलाइट के साथ जाके टकराएगा तो वो सैटेलाइट को ख़त्म कर देगा, उसके चितड़े चितड़े उड़ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ था सेंटिनल-1 में। तो साइंटिस्ट ने ये कहा था, वो सच हो गया था कि एक पार्टिकल था छोटा सा जाके वो टकराया था। तो उसके बिहाफ पर उन्होंने ये कहा था, वो तो छोटा सा पार्टिकल था, बिल्कुल सूक्ष्म था, उसके आधार पे उन्होंने ये बताया था। लेकिन अब देखिए वो पार्टिकल छोटे थोड़ी होंगे जो सैटेलाइट्स के होंगे और आपस में टकराएंगे, किसी का क्या टूटेगा, किसी का कम्युनिकेशन वाला सिस्टम टूटेगा, किसी का कोई फंक्शन टूटेगा, आधे अधूरा हो जाएगा और वो स्पेस में पड़ा भी रहेगा। और वो इतने पार्टिकल वो वहीं पे है, तो क्या उससे उनको खतरा नहीं होगा जो एस्ट्रोनॉट वगैरह है, उनको भी होगा, उनकी भी लाइफ इम्पैक्ट होगी इससे। जो धरती पे आने लग गए वो एकदम से सारे टकरा के, इंटरनेट वगैरह बंद होगा, सब कुछ बंद होगा तो अलग बात है। लेकिन वो धरती पर आएगा, उसके कारण धरती पे आने से पहले ख़त्म हो गया तो बात अलग है, लेकिन धरती पे आ गया तो हमारी जो लाइफ फोर्स है उसको भी खतरा है। यानी खतरे ही खतरे हैं, यानी ग्रीड है, कोई दूसरे देश की मेरी जानकारी हाथ ना लग जाए, ये है, मतलब ये बहुत सारे
जो सेल्फ सेंट्रिक सोच है उसके कारण ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं बात आती है कि अब सूरज में ऐसा क्या चल रहा है, क्या स्टॉर्म आ रहा है ये। तो बात ऐसी है कि 11 साल में एक बार ऐसा फिनोमेना होता है कि आपको पता होगा कि जो सन है वो बहुत ही अनस्टेबल है। तो वो क्या करता है कि हर एक 11 साल में मैक्सिमा और मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर उसमें बहुत ही एनर्जी रिलीज़ करता है वो। तो बहुत ही एनर्जी रिलीज़ करता है तो वो कर रहा है, तो उसके कारण क्या होता है कि सारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। और उसके गर्म होने के कारण वो क्या कर देता है, ड्रैग को इंक्रीज़ कर देता है। इसको इस तरह से समझिए कि जो कोई भी मूवमेंट है, जैसे सैटेलाइट कर रहा है तो अपना एक ऑर्बिट पे वो घूम रहा है ना, तो उसको वो अपनी तरफ खींचेगा या फिर उनको एक तरह से क्रिएट करेगा ऐसा माहौल कि वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाए। आप ऐसा समझ लीजिए, अपने पाथ से किसी न किसी तरह से वो डाइवर्ट हो सकता है। और डाइवर्ट हो सकता है तो उधर दूसरे सैटेलाइट भी है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो उनके साथ टकराने का पूरा खतरा है। अभी तो उनको कंट्रोल में रख रखा है, या फिर जैसे भी है या फिर नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या चल रहा है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या सीन चल रहा है, क्या नई खबर आई है इसके आधार पर, इससे जुड़ी हुई। और जो मैंने बताया कि उसके कारण क्या होता है कि स्ट्रोम आएगा सोलर, और उसके कारण क्या होता है कि फ्यूल है उसको भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा जो सैटेलाइट है उसके द्वारा। तो जब सैटेलाइट ज़्यादा फ्यूल यूज़ करेगा और इतना लोड पड़ेगा, और सोलर भी जो आएगा ये स्टॉर्म है, तो उसके कारण थोड़ा बहुत भी अगर वो कंट्रोल से बाहर हुआ या फिर हमारे जो संपर्क से बाहर हुआ सैटेलाइट तो गया, और एक गया तो सभी गए। और ये सच में बहुत सोचने वाली बात है, इस पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे एक पर्टिकुलर इंसान तक सीमित नहीं है, पर्टिकुलर गांव से सीमित नहीं है, पर्टिकुलर लोकेलिटी से, शहर से, ये डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से संबंधित नहीं है, ना कि एक कंट्री से संबंधित है। ये हम सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस पर काम किया जाए तभी इसका कुछ हो पाएगा। तो आपको कैसा समझ में आया जो मैंने बताया? क्या मैं सक्षम हुआ आपको बहुत ही सरल शब्दों में ये समझाने के लिए या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस समय क्या चल रहा है, कैसा माहौल है इस चीज़ के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। अच्छा है, अगले वीडियो में भी आना। अच्छा है।